हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ जो क्यूब का जो रजिस्टर होता है। जब हम क्यूब कास्टिंग करते हैं, जब कंक्रीटिंग होता है, तो जब क्यूब को हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग का मैं प्रोसीजर यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि कास्टिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जो क्यूब को किस तरह से कास्ट किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है। मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ जो इसमें रजिस्टर मेंटेन कैसे करें, क्यूब का जो रजिस्टर है वो किस तरह से बनाएं जो कि हमारे क्लाइंट को समझाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक रजिस्टर बनाया हुआ हूँ, जो कि मैं प्रोजेक्ट में क्वालिटी मैनेजर हूँ। यहाँ पे मैं एक रजिस्टर बनाया हुआ हूँ और इसमें आपको मैं बता रहा हूँ जो किस तरह से रजिस्टर को फिल करते हैं, क्या क्या यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है। यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा। यहाँ पे जब आप डेट ऑफ कास्टिंग, जो डेट ऑफ कास्टिंग करेंगे तो वो डेट ऑफ कास्टिंग रहेगा। यहाँ पे रहेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब आप वो जो कंक्रीट यूज कर रहे हैं, जो आप क्यूब कास्टिंग कर रहे हैं, वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, वो यहाँ पे रहेगा आप एक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर। ये नेक्स्ट कॉलम आप बनाएंगे क्यूब मार्क का, जो क्यूब आपने कास्ट करेंगे उसमें क्यूब पे कौन सा मार्क रहेगा, क्योंकि हर क्यूब पे हमें अलग सा मार्क मेंशन करना है, तो वो ये यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट कॉलम हम डालेंगे आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट का, जो हमारा जो कंक्रीट है वो किस ग्रेड का है। यहाँ पे फिर हम डालेंगे वेट ऑफ क्यूब, क्यूब का वेट कितना होता है वो डालेंगे। नेक्स्ट आपको लिखेंगे क्यूब नंबर, कितना क्यूब हम लोग जो है सो भर रहे हैं, कितना क्यूब नंबर आपका ये मेंशन करेंगे। नेक्स्ट डालेंगे डेट ऑफ कास्टिंग, तो डेट ऑफ कास्टिंग में जो हम मतलब कब डेट मैंने कास्टिंग हुआ, उसमें जो हम कौन सा डेट में कास्टिंग किए वो यहाँ पे हम डालेंगे। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ कास्टिंग है, यहाँ पे होगा डेट ऑफ टेस्टिंग, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे होगा डेट ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, तो ये डेट ऑफ टेस्टिंग हो जाएगा। एक आपको 27 दिन पे टेस्ट करना है वो कॉलम बना लीजिएगा, एक आपको 28 दिन पे टेस्ट करना है वो कॉलम बना लीजिए। ठीक, यहाँ पे फिर आप आगे डालेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जब आप टेस्ट करेंगे तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ में यहाँ पे डालेंगे 7 दिन पे, 7 दिन पे जो हम टेस्ट करेंगे तो जो मेरा सीपीटी मशीन है उसमें कितना रीडिंग जा रहा है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, और वो यहाँ पे मेंशन करने के बाद कितना लोड होता है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, लिखूँगा। तो मैं आपको बता दूंगा जो जो सीपीटी मशीन पे अगर लोड होगा तो उसको जो डायल गेज आएगा उसमें लोड में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, मैं वो सब आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको 28 दिन पे आपको बनाना है डायल गेज, फिर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, 3 क्यूब का हम टेस्टिंग करेंगे तो वो ये नहीं लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मुझे जो एवरेज स्ट्रेंथ लिया जाता है, तो जो मैं 7 दिन का होगा 7 दिन पे टेस्ट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा न्यूटन 8.1 9 एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये, तो इसका एवरेज यहाँ पे लिखेंगे। 28 दिन वाले का यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना जो है जो सिग्नेचर का बना सकते हैं, जो क्यूसी का सिग्नेचर, और यहाँ पे अपना पीएम का सिग्नेचर का मेंशन बना सकते हैं। अब इस तरह से जो है सो हमने यहाँ पे जो है सो कॉलम बनाएंगे, रजिस्टर मेंटेन करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ एक कंक्रीट जो है सो किस तरह से जो है सो एक जो है सो कॉलम किस तरह से भरा जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं ये सीरियल नंबर 3 में यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे। कास्टिंग के लिए जब डालूंगा 4/7 को मेरा कास्टिंग हुआ था, ये डालूंगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये किस चीज़ पर्पस के लिए हुआ था, तो ये हमारा टावर डी जो है सो राफ्ट के लिए यूज हुआ था, वो हम लिखेंगे। यहाँ पे फिर लिखा गया है क्यूब मार्क, तो क्यूब मार्क पे आप लिख सकते हैं जो कौन सा क्यूब है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया A। फिर उसके बाद ये लिखा गया है जो किस ग्रेड का कंक्रीट है, ये देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ M25 का मेरा ग्रेड था, तो M25 का ग्रेड। ठीक है, उसके बाद लिखा है वेट ऑफ क्यूब, तो जब आप वेट ऑफ क्यूब को वेट करेंगे वो तो मैक्सिमम वो 8000 से प्लस होता है, तो मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 8236। ठीक है, ये हो गया मेरा वेट ऑफ क्यूब। अब क्यूब नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे तो हम लिख देते हैं कोई सा भी क्यूब नंबर, जैसे 1 क्यूब नंबर मेरा 1 है, वो मैंने 1 लिख दिया। ठीक, उसके बाद बोल रहा है डेट ऑफ कास्टिंग, जब तो डेट ऑफ कास्टिंग में 2 कॉलम बना हुआ है, देखिए 7 तारीख में टेस्ट होगा, एक 28 तारीख में टेस्ट होगा। तो जब 7 तारीख में टेस्ट होगा तो देखिए 4 तारीख ये है, जो 4 तारीख को मैंने कास्टिंग किया तो इसके 7 दिन बाद टेस्ट होगा, तो 7 दिन बाद अगर टेस्ट होगा तो कितने तारीख को टेस्ट होगा, 11 तारीख को टेस्ट होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 11/7/24। ठीक, तो ये हो गया, इतने तारीख को टेस्टिंग होगा। उसके बाद ये 28 तारीख वाला मैं कॉलम छोड़ दूंगा। उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे मुझे लिखना है जो डायल गेज मेरा होगा। तो देखिए डायल गेज के लिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जो जैसे M25 है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ जैसे M25 है उसके लिए मुझे कितना स्ट्रेंथ चाहिए जो कि मेरा पास हो जाए। तो देखिए सबसे पहले ये मैं कैलकुलेटर जो है सो ऑन कर लिया, तो यहाँ पे M25 के लिए जो स्ट्रेंथ जो चाहिए मैं आपको बता दे रहा हूँ।
क्या होता है जब मैं 7 दिन के लिए टेस्ट करूंगा तो M25 के लिए अगर मैं टेस्ट करूंगा तो 7 दिन पे अगर मेरा जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए वो होना चाहिए 68 से 75% के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा M25 है तो M25 में अगर मैं इसका 68% में मान लेता हूँ, क्योंकि मेरा क्यूब तो पासिंग हो तो कोई रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ कितना हो चाहिए, तो 25 का आप 61% करेंगे तो 25 इंटू 0.68 तो मेरा आ गया 17 किलो न्यूटन। 17 किलो न्यूटन मेरा जो है सो पासिंग मार्क होना चाहिए, इतना मुझे होना ही चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे 17 किलो न्यूटन होगा, तो ये डायल गेज में क्या होगा, देखिए यहाँ पे डायल गेज में क्या होता है, जैसे 17 किलो न्यूटन हुआ तो एक यहाँ पे जो डायल गेज हम यहाँ पे मान लीजिए मैं बैक कैलकुलेशन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, मतलब 17 किलो न्यूटन पे मेरा पास होना चाहिए। तो डायल गेज में मशीन में देखेंगे जो कौन सा जो है सो कितना रीडिंग आएगा, वो रीडिंग मैं यहाँ पे 7 तारीख को लिखूँगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम देखूँगा, मान लीजिए मैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पे मैं अपना क्यूब में रखा, तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ आया 385 डायल गेज पे। उसके बाद मेरा क्यूब जो है सो वो ब्रेक होने लगा। दूसरा मैं टेस्ट किया तो वो 388 आया। तीसरा मैं किया तो वो 389 आया, ठीक है। तो ये मैं देख लिया जो मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आया। अब मुझे क्या करना है, इसका स्ट्रेंथ निकालना है। ये देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में स्ट्रेंथ निकालना है। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आपका क्यूब है उसका वॉल्यूम। तो क्यूब कितने का आपका था, देखिए यहाँ पे क्यूब कितने का था, 15 का था। तो 15 गुने 15 गुने 15, देखिए 15 इंटू 15 जो है सो आपका ये स्ट्रेंथ होगा। तो 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो 15 इंटू 15 150 का होता है ना क्यूब में, तो 150 इंटू 150, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय, इसको मैं 100 से 1000 से डिवाइडेड करूँगा तो 22.5 होगा, ठीक है। तो 385 को अगर मैं 22.5 से डिवाइड कर दूंगा तो जो मेरा स्ट्रेंथ है वो आ जाएगा। तो मान लीजिए डायल गेज मेरा कितना था, 385 था, इसको मैं कितना 22.5 से करूँगा, तो 22.5 से करूँगा तो मेरा कितना आ गया 17.1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 17.1, ठीक है। फिर इसी तरह से 388 का निकालूंगा, 388। अब मेरा कितना क्यूब का वॉल्यूम है 22.5, तो 22.5 से मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो ये देखिए कितना आया, ये आपका 17.24 आया। तो यहाँ पे लिखूँगा 17.24। फिर इसी तरह से देखिए ये डायल गेज अपना कितना है 389 है, तो 389 डिवाइडेड बाय 22.5, ये कितना हो गया 17.28 मेरा आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 17.28, ठीक। अब क्या करना है मेरा, ये तो रीडिंग आ गया, तो मैं जो स्ट्रेंथ लूँगा ना ये नहीं लूँगा, मैं 3 क्यूब टेस्ट करूँगा, जो उसका एवरेज स्ट्रेंथ है वही लूँगा। तो मैं एवरेज स्ट्रेंथ निकाल लेता हूँ, कितना होगा देखिए 17.1 है, 17.1। दूसरा कितना है आपका 17.24, 17.24। तीसरा कितना है 17.28, तीसरा कितना है 17.28 है, तो 17.28। जब तीनों को मैं जोड़ूंगा, एक मिनट फिर से जोड़ लेता हूँ, 17.1 प्लस 17.24 प्लस 17.28, ये इतना मेरा आया। जब इसको मैं एवरेज लूँगा तो 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आया 17.18 आया। तो यहाँ पे जो मैं एवरेज स्ट्रेंथ, देखिए एवरेज स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 17.28, 17.18। तो इस तरह से जो है सो मैं अपना जो है सो ये निकाल लूँगा, ठीक है। मतलब 7 दिन का टेस्ट का रिजल्ट ये रहेगा। यही मुझे 28 दिन का करना रहेगा, तो देख लीजिए 28 दिन का रिपोर्ट किस तरह से लगेगा। यहाँ पे देखिए ये 7 दिन का था, तो अगर मान लीजिए मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट कैलकुलेटर को सेट कर लेता हूँ। देखिए इसी को मान लीजिए 4-7 तारीख को, ये इसका डेट ऑफ कास्टिंग कितना था 4-7 था। अगर मैं इसका 28 दिन का निकालूंगा तो अगले महीने में जाएगा 4-8 जाएगा 2024, लेकिन मुझे 28 दिन का निकालना है तो 2 दिन कम करना है, तो 2-8-2024 का कास्टिंग डेट होगा। तो अगर मैं 28 दिन के लिए निकालूंगा तो यहाँ पे देखिए 2-8-24 को मैं क्या करूँगा, ये टेस्ट करूँगा। जब 24 को टेस्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँ, ये मैं यहाँ पे 28 दिन वाले में लिखूँगा, ठीक है। तो 0-2-8-24 यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। तो 28-24 हुआ, ठीक है।
अब मुझे क्या चाहिए, देखिए M25 है, M25 जो होता है ग्रेड का कंक्रीट, वो 28 दिन में 99% जो है सो स्ट्रेंथ उसका गेन कर लेता है। तो अगर मेरा 99% से प्लस है तभी वो मेरा हो पाएगा, ठीक है। वो अगर 99% से कम स्ट्रेंथ है तो वो मेरा रिजल्ट जो है सो फेल हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है सो 99, जैसे देखिए 25 का अगर मैं 99% करूँगा तो अप्रॉक्स में कितना आएगा, देखिए 25 इंटू 0.99, तो मेरा अगर 24.75 से अगर रिजल्ट कम आ रहा है ना स्ट्रेंथ, तो मेरा फेल हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, 24.75 से पास वाला ही क्यूब को यहाँ पे लेना है, उससे कम वाला जो है सो फेल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सो हम आपका 28 दिन का भी कर लेंगे। तो देखिए मान लीजिए ये आपका 28 दिन पे, मैं यहाँ पे 28 दिन पे टेस्ट किया, 28 दिन का ये कॉलम है, 28 दिन पे टेस्ट किया तो डायल गेज मेरा कितना आया, मान लेता हूँ मेरा 28 दिन पे डायल गेज आया 558, दूसरा मेरा डायल गेज आया 560, ठीक है। मान लेता हूँ तीसरा मेरा डायल गेज आया 563। अब यहाँ पे इसका जो है सो आपको मैं बताया हूँ जो न्यूटन में कितना इसका जो है सो स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको डिवाइड करूँगा इसके वॉल्यूम से, क्यूब के वॉल्यूम से। तो मान लीजिए क्यूब का वैल्यू मैं अभी निकालना बताया था, तो 558 इंटू 0.25, 558 बट डिवाइडेड बाय 22.5, तो ये कितना होगा 24.8। तो 24.8 मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, 24.8 लिखूँगा। फिर इसी तरह से जो है सो 560 का निकालूंगा, देखिए 560 डिवाइडेड बाय 22.5, तो कितना हुआ 24.8, ये भी हुआ 24.82, ये 180, ठीक। अब इसी तरह से 563 का मैं निकालूंगा तो 22, अगर मैं 563 का निकाल रहा हूँ तो देखिए 563 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये कितना हो जाएगा, 22.52 हो जाएगा, 22.52। अब मुझे क्या करना है, ये तीनों का स्ट्रेंथ का एवरेज ले लेना है। तो जिस तरह से मैं 7 दिन का लिया था उसी तरह से 28 दिन का एवरेज ले लूँगा। तो देखिए 24.8 प्लस 24.81 प्लस दूसरा क्या है 22.52, तो ये कितना हो जाएगा 72.13। तो 72.13 एवरेज लेने के लिए 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 24.04, ये मेरा हो जाएगा 24.04। तो इस तरह से मैं आपको दिखा दिया जो रजिस्टर जो है किस तरह से मेंटेन किया जाता है, क्यूब का रजिस्टर किस तरह से। 24 दिन का भी मैंने आपको बता दिया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट का भी बता दिया, 27 दिन पे किस तरह से करेंगे और 28 दिन पे किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से मैं आपको फॉर्मेट फिल कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको अब जितने भी कंक्रीट से रिलेटेड या सॉइल से रिलेटेड जितने भी टेस्टिंग होता है, मैं सारा टेस्टिंग और ऑल फॉर्मेट कैसे भरा जाता है मैं आपको सारा इस वीडियो पे इस चैनल पे बताने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।